Hello, this is Sisraj, and today we will learn one EVS chapter for primary classes, and that chapter name is Means of Communication. संचार के साधन, किन किन साधनों से हम एक दूसरे से कांटेक्ट रखते हैं, कैसे अपने आइडियाज़, व्यूज़, इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, आइए ये देखते हैं. ओके, सबसे पहले व्हाट इज़ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन क्या है? वी कम्युनिकेट विथ नंबर ऑफ पीपल डेली. थिंक what would happen if nobody communicates? We will not able to exchange our thoughts, ideas and feelings. Thus, communication is a part of our life. Communication involves exchange of thoughts, opinion or information among people. There are many ways, means of communication. We can communicate by writing, orally or by gesture. तो देखिए, हम डेली है ना किसी से कम्युनिकेट करते हैं. और क्या होगा अगर हम किसी से बातचीत नहीं करेंगे? तो क्या होगा, हम अपने विचारों को शेयर नहीं कर पाएंगे, एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे, आइडियाज़ हम शेयर नहीं कर पाएंगे, अपनी जो फीलिंग्स हैं, अपनी भावनाएं हैं, वो हम किसी के साथ में शेयर नहीं कर पाएंगे. इस प्रकार से कम्युनिकेशन जो है वो एक लाइफ का पार्ट है ना, पार्ट ऑफ आवर लाइफ है. और इसमें थॉट्स, ओपिनियन और इन्फॉर्मेशन जो है, इनका एक्सचेंज जो होता है, विचारों का आदान प्रदान होता है, हम इन्फॉर्मेशन किसी के साथ में शेयर करते हैं या रिसीव करते हैं, इसी को कम्युनिकेशन कहते हैं. इसके कई तरह के मैनी वेज हैं, कई तरीके हैं, कई साधन हैं, मीन्स हैं. वी कैन कम्युनिकेट बाय राइटिंग. हम लिख करके किसी से हम कोई इन्फॉर्मेशन हम शेयर कर सकते हैं, अपना आइडिया शेयर कर सकते हैं. बोल करके ओरली कर सकते हैं, है ना. और बाय जेस्चर या फिर दिखा के हम कर सकते हैं. ठीक है, तो इस प्रकार से अपने आइडियाज़ हम शेयर कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं. तो कम्युनिकेशन बेसिकली क्या है कि इन्फॉर्मेशन या कोई सूचना, कोई विचार किसी के साथ में साझा करना. अब देखिए, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कितने प्रकार की कम्युनिकेशन होती है. सबसे पहले है वर्बल कम्युनिकेशन, यानी बोल के किसी के साथ में कम्युनिकेट करना. अब वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है वो देख लीजिए आप. वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब है बोल करके, है ना, बोल करके किसी के साथ में. इन वर्बल कम्युनिकेशन वी यूज वर्ड्स टू एक्सप्रेस आवर थॉट्स, है ना, शब्दों का इस्तेमाल करते हैं. टू मेन फॉर्म ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन आर रिटन एंड ओरल, यानी या तो लिख करके या बोल करके हम वर्डों का इस्तेमाल करते हैं, वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, तो ये वर्बल हो गया. रिटन कम्युनिकेशन मीन्स कम्युनिकेशन बाय राइटिंग एंड इंक्लूड्स हैंड रिटन लेटर्स. तो हैंड रिटन लेटर्स है ना, और डॉक्यूमेंट्स हैं, टाइप डॉक्यूमेंट्स हैं, ईमेल है, टेक्स्ट चैट है, बुक्स है, एटसेट्रा. ये है वर्बल में, है ना, ये रिटन में है. लिख करके हम किसी से बात कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं. इन ओरल कम्युनिकेशन वी स्पीक वर्ड्स आइदर फेस टू फेस और आवर फोन. दिस इंक्लूड्स स्पीच, लेक्चर, अ वॉइस चार्ट एटसेट्रा. तो हम अगर किसी से मान लीजिए स्पीच से कोई कम्युनिकेट करते हैं या लेक्चर देते हैं या फिर अपनी आवाज़ वॉइस चैट करते हैं, तो वो तो हो गया ओरल हो गया ना. और एक रिटन होता है, रिटन में हम जैसे ईमेल हमने लिख दिया, एक टेक्स्ट मैसेज हमने लिख दिया, कोई लेटर लिख दिया, तो वो होता है रिटन. ये तो हो गया वर्बल, है ना. वर्बल में रिटन हम कम्युनिकेट कर सकते हैं किसी से या फिर बोल करके, लेकिन होता किसका इस्तेमाल है, सिर्फ वर्ड्स का इस्तेमाल. दूसरा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है वो देखेंगे. तो वर्बल में हमने दो चीज़ें पढ़ी. एक तो कुछ लिख करके, है ना, लेटर लिख दिया हमने, कोई मैसेज, टेक्स्ट मैसेज भेजा, व्हाट्सएप में चैट करते हैं हम, ईमेल लिख करके भेजते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स है. और ओरल में क्या होता है, हम किसी से फ़ोन में मान लीजिए बात कर रहे हैं, ठीक है, या वॉइस चैट कर रहे हैं, किसी से स्पीच दे रहे हैं, ये हो गया ओरल, मौखिक हो गया, है ना. अब देखिए, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या आता है.
नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. इट डज नॉट इन्वॉल्व यूज ऑफ वर्ड्स. इसमें वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं होता. नॉन वर्बल जो है ना, इसमें वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं होता है. इट इज़ डन थ्रू फेशियल एक्सप्रेशन, है ना. फेशियल एक्सप्रेशन से जो हम कम्युनिकेट करते हैं, या फिर बॉडी जेस्चर होता है, अपने शरीर के हाव भाव से, हलचल से. साइंस, ड्राइंग, है ना, ड्रॉ करके हम किसी के साथ में कम्युनिकेट करते हैं. ग्राफिक डिजाइन होती है, कलर होता है, पिक्चर्स होती हैं, या फिर पेंटिंग्स होती हैं, एट्सेट्रा. तो ये होता है नॉन वर्बल, जिसमें हम वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि या तो अपना जो फेशियल एक्सप्रेशन है ना, चेहरे का हाव भाव है, या कोई पिक्चर हमने दिखा दी, कोई ड्राइंग दिखा दी, कोई पेंटिंग है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, वेविंग हैंड, हाथ हिलाना, पॉइंटिंग फिंगर, स्माइलिंग, मेकिंग फेसेस एक्सप्रेसेस आवर फीलिंग्स. ठीक है. मान लीजिए किसी की तरफ हाथ हिलाना, या फिर किसी चीज़ की तरफ पॉइंट करके उंगली का वो बताना, या फिर मुस्कुराना, है ना, अलग अलग तरीके से फेस बनाना. ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, जिसमें हम बोलते नहीं है, बल्कि हाव भाव से अगले को समझाने की कोशिश करते हैं. तो इस प्रकार से कम्युनिकेशन वैसे बेसिकली दो प्रकार की होती है, एक वर्बल और एक नॉन वर्बल. वर्बल में वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, नॉन वर्बल में अपने हाव भाव के द्वारा हम कम्युनिकेट करते हैं. अब देखिए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कौन कौन से हैं, साधन कौन कौन से हैं. तो पहले हमने टाइप्स पढ़े, अभी हम मीन्स पढ़ रहे हैं. मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, 3 मेन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर पोस्टल कम्युनिकेशन, नंबर 2 टेली कम्युनिकेशन, एंड नंबर 3 मास कम्युनिकेशन. तो 3 मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है. इनका एग्जाम्पल आपको बताएंगे. पहला है पोस्टल कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन, एंड थर्ड वन इज मास कम्युनिकेशन. अब इनको एक एक को जान लेते हैं कि पोस्टल कम्युनिकेशन में क्या क्या आता है, टेली कम्युनिकेशन में क्या आता है, और मास कम्युनिकेशन में क्या आता है. चलिए, सबसे पहले पोस्टल थ्रू लेटर राइटिंग is not very popular these days, but it been very popular means of communication in earlier days. The postal system delivers postcards, letters and parcels physically. Let's see how our letter reached its destination. We write letter and mention the address with pin. कैसे लेटर हमारा पहुंचता है, पहले मान लीजिए हमने लेटर लिख दिया, उसमें एड्रेस लिख दिया, पिन कोड डाल दिया. देन वी ड्रॉप इट इनटू नियर बाय लेटर बॉक्स में डाल देते हैं उसको हम. फिर later on, person from postal department clear the mailbox and sort all the letters destination wise and marks its seal. वहाँ से एक आदमी उनको लेता है, उनको फिर छांट लेता है, उनको शॉर्ट आउट करता है, सील लगाता है. आफ्टर दिस these letters are sent to their respective place by road, air, rail, है ना. इस प्रकार से उनको भेजा जाता है, रोड से या रेल से या फिर एयर से, वाटर से, ट्रांसपोर्ट से. These letters are further sorted out and sealed again at the delivery office. Postman deputed in each area receives the letters and delivers them to addresses. Example of postal communication are letter, inland letter, postcard, printed postcard. ये postal communication के एग्जाम्पल है. तो ये प्रोसेस ही बताइए आपको, कैसे लेटर हम डालते हैं, मेल बॉक्स में डाल दिया, फिर वहाँ से पोस्ट ऑफिस से एक आदमी आएगा, उनको लेके जाएगा, वहाँ पे उनको छटनी करेगा, फिर सील लगाएगा कहाँ भेजना है, फिर किसी भी ट्रांसपोर्ट से उनको भेजेगा, और फिर वहाँ पे भी उनकी छटनी होगी और सील दोबारा से वहाँ पे लगती है. उसके बाद में वो डिलीवर कर देते हैं पोस्टमैन. दूसरा टेली कम्युनिकेशन है. टेली कम्युनिकेशन मीन्स कम्युनिकेटिंग ओवर ए डिस्टेंस. एग्जाम्पल ऑफ टेली कम्युनिकेशन आर टेलीग्राम, मोबाइल फोन, लैंडलाइन, सैटेलाइट फ़ोन, रेडियो, टेलीविज़न. ये टेली कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है. टेलीग्राम, ए ब्रीफ मैसेज सेंट ओवर अ टेलीग्राफ एंड देन डिलीवर इन written or printed form to the recipient. Telegrams can also be transmitted over the phone. This service developed for urgent letter. So इस प्रकार से जैसे मोबाइल फ़ोन है, ये टेली कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है. ठीक है. टेलीग्राम है, मोबाइल फ़ोन है, लैंडलाइन है, सैटेलाइट फ़ोन है, रेडियो है, टेलीविज़न है. चलिए, तो ये होगा टेली कम्युनिकेशन.
मोबाइल फ़ोन से जैसे हम टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं, उससे ईमेल भेज सकते हैं, है ना, चैट कर सकते हैं। फिर मास कम्युनिकेशन मीन्स द imparting और एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम। एक ही समय में कई सारे लोगों तक कोई इन्फॉर्मेशन हम पहुंचा रहे हैं। वेरियस मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन आर न्यूज़पेपर जैसे है, मैगजीन्स हैं, रेडियो है, टेलीविज़न है एंड फिल्म्स है। न्यूज़पेपर इन्फॉर्म अस अबाउट रिसेंट हैपनिंग्स अराउंड द वर्ल्ड, यानी अभी वर्तमान में क्या घट रहा है, डेली न्यूज़ आती है। रेडियो एंड टेलीविज़न दे एजुकेट, inform and entertain us. It attracts large number of viewers of all age groups, literate or illiterate. Through internet via email, websites and blogs, large amount of information can be shared. तो इस प्रकार से मास कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है न्यूज़पेपर है, रेडियो, टेलीविज़न। अब देखिए छोटी सी क्विज है। वी कीप इन टच विथ एवरीवन, हम एक दूसरे के साथ में टच में रहते हैं। किससे रहते हैं? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन से, जो कम्युनिकेशन के साधन हैं, ठीक है, उनसे एक दूसरे के टच में रहते हैं। मोबाइल, इंटरनेट, ठीक है, न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, इनसे हम टच में रहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पर्सनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन? पर्सनल कौन सा है इनमें? ऑल ऑफ द अबव, है ना। लेटर भी पर्सनल भेज सकते हैं, मोबाइल से बात कर सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं पर्सनल। इस प्रकार से ये पर्सनल के एग्जाम्पल हैं सारे, लेटर, मोबाइल, ईमेल, ऑल ऑफ द अबव। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, वी पोस्ट आवर लेटर्स इन ए, हम जब लेटर भेजते हैं तो कहाँ उसको भेजते हैं, कहाँ डालते हैं, सबसे पहले वो बताना है आपको। चलिए ऑप्शन यहाँ पे आप देख लीजिए। वुडन बॉक्स है, लकड़ी का बॉक्स, या अलमीरा, या लेटर बॉक्स, बैंक, तो लेटर बॉक्स आएगा इसमें। फिर 4 नंबर है, फ्रॉम वेयर डू वी गेट पोस्टल स्टाम्प? पोस्टल स्टाम्प्स हम कहाँ से ले सकते हैं? तो पोस्ट ऑफिस से ले सकते हैं आप, है ना। बैंक या मिल्क बूथ या ग्रोसरी शॉप पे नहीं मिलेगा, वो पोस्ट ऑफिस में मिलेगा आपको। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग आर मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन? 5वां क्वेश्चन है, मास कम्युनिकेशन जो है उसका कौन सा मीन्स है यहाँ पे, है ना। रेडियो है कि न्यूज़पेपर है कि टेलीफोन है कि रेडियो एंड न्यूज़पेपर दोनों है? तो मास कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है रेडियो एंड न्यूज़पेपर। कई लोगों के साथ मतलब के पास में सूचना जाती है सेम टाइम में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है? तो रेडियो पर्सनल नहीं है ना, वो तो मास कम्युनिकेशन का है और कई लोगों तक तो सूचना उसमें जाती है। लेटर्स जैसे हम पर्सनल लिख सकते हैं, पोस्ट कार्ड लिख सकते हैं, फैक्स भेज सकते हैं, लेकिन रेडियो पर्सनल नहीं है। चलिए 7वां, विच मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विल यू यूज टू कॉल योर फ्रेंड फॉर योर बर्थडे पार्टी? आपका मान लीजिए बर्थडे, आप किस चीज़ से उसको इन्फॉर्म करना चाहेंगे? रेडियो से, लेटर से, या पोस्ट कार्ड से, या फैक्स से? चलिए न्यूज़पेपर से, टेलीविज़न से, मोबाइल से, या लेटर से? आपका बर्थडे है और आप अपने दोस्तों को बताना चाहते हैं, बुलाना चाहते हैं, तो किस से उनको बुलाएंगे आप? न्यूज़पेपर से, न्यूज़पेपर में आप कोई ऐड छपवाएंगे, टेलीविज़न में कोई ऐड देंगे, या मोबाइल से बात करेंगे, या लेटर लिखेंगे? तो वो जो भी आप पसंद करें वो इसमें कर सकते हैं आप। चलिए इसमें कर देते हैं हम, मोबाइल से बात कर लेंगे डायरेक्ट, है ना। तो मोबाइल से भी बात कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं, लेटर लिख के भेज सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट 8वां है, अर्जेंट मैसेजेस वर अर्लियर सेंट बाई टेलीग्राम। पहले अर्जेंट मैसेज होते थे ना, जरूरी, उनको टेलीग्राम से भेजते थे। द मैसेज इन टेलीग्राम हैड टू बी डैश एज ईच वर्ड वॉज पेड फॉर। तो पहले टेलीग्राम से भेजे जाते थे, तो मैसेज इन टेलीग्राम हैड टू बी, किस हिसाब से उसका पेड किया जाता था, पैसे दिए जाते थे उसके, तो इसमें क्या आएगा? चलिए ठीक है, उसमें शॉर्ट आएगा। फिर 9वां प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑल्सो कॉल्ड मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन? मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में से कौन सा है? टेलीफोन, मोबाइल, ईमेल, या फिर सारे? तो इसमें सारे ही है ना, ये मॉडर्न है सारे, टेलीफोन, मोबाइल, ईमेल, ये मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। लास्ट इसमें फिर क्वेश्चन आपके लिए था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है? तो टेलीविज़न मास कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है, मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर है। तो जो ग्रीटिंग कार्ड है ना, वो
पर्सनल हो सकता है, तो ये मास कम्युनिकेशन का नहीं है। सेम टाइम कई लोगों को, है ना, एक साथ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। आइए कितने सही हुए देख लेते हैं। तो हमारे सारे सही हुए हैं। पहले में मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आएगा, दूसरे में फिर ऑल ऑफ द अबव आया है, तीसरे में लेटर बॉक्स में हम लेटर डालते हैं, पोस्ट ऑफिस से हम जो स्टाम्प खरीदते हैं वो वहाँ से ले सकते हैं, रेडियो एंड न्यूज़पेपर। अच्छा, ये दोनों मास कम्युनिकेशन के एग्जांपल हैं। और चलिए फिर रेडियो है, मोबाइल है, मोबाइल से हम मतलब हमारा बर्थडे है तो उस मोबाइल से बात कर सकते हैं या फिर मैसेज भेज सकते हैं। उसके बाद में शॉर्ट है, यानी टेलीग्राम में छोटा होना चाहिए वो। फिर ऑल ऑफ द अबव आया है लास्ट वाले। मॉडर्न कौन कौन से थे ना, उसमें ईमेल, मोबाइल, टेलीफोन। और लास्ट क्वेश्चन का आंसर था ग्रीटिंग कार्ड। जो है ये मास कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल नहीं है, बल्कि न्यूज़पेपर, टीवी, रेडियो ये हैं। तो इस प्रकार से ये आपका टॉपिक जो था छोटे से में शॉर्ट में हमने इसको कंप्लीट किया, जिसका नाम था मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के साधन। कैसे हम एक दूसरे के साथ में अपने थॉट्स, अपने व्यूज़, अपने आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं, किन किन तरीक़ों से, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, वर्बल, नॉन वर्बल। वर्बल में वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, लिख करके या फिर ओरली। नॉन वर्बल में हम अपने फेशियल एक्सप्रेशन से, कोई पिक्चर दिखा के, ड्राइंग दिखा के, पेंटिंग दिखा के, अपनी उंगली का इशारा करके, है ना, इस तरीके से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो टाइप्स जो होते हैं कम्युनिकेशन के, वो 2 टाइप्स होते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल। और मीन्स है 3 हैं। पहला बताया आपको पोस्टल, जिसमें पोस्ट कार्ड, लेटर वगैरह आते हैं, ग्रीटिंग कार्ड्स आता है। दूसरा आपको बताया टेली कम्युनिकेशन, और जिसमें मोबाइल फ़ोन, टेलीफोन वगैरह आते हैं। और तीसरा आपको बताया मास कम्युनिकेशन, जिसमें न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न ये आते हैं। सो थैंक यू सो मच। कैसा लगा आपको मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन? गुड बाय।